अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुमाइला चौधरी और मेरे साथ हैं मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दिलचस्प मैच जारी है। अफगानिस्तान के लिए एक बहुत अहम मैच है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और अफगानिस्तान को 292 रन का टारगेट दिया है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इजहार बाजवा, हैं महमूद रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आप टाइम का पहले टॉस से स्टार्ट करते हैं। जैसे श्रीलंका ने टॉस जीता, एक्सपेक्टेड यही था कि वो पहले बैटिंग करके बड़ा टोटल लगाना चाह रहे हैं और लेकिन उनके हशमतुल्लाह जो अफगानिस्तान के कैप्टन है उन्होंने भी कहा कि हम ओबियसली चेज़ करना चाह रहे हैं इसी रीज़न से, ताकि हमें क्वेश्चन का मालूम हो कितने ओवर्स में कितना रन बनाना है, ताकि ना सिर्फ जीतना है बल्कि हमने नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई भी करना है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, फुटबॉल में एक बड़ी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, ग्रुप ऑफ डेथ। जो ग्रुप बी है एशिया कप का, वो भी ग्रुप ऑफ डेथ है। ग्रुप ऑफ डेथ में ये होता है कि किसी भी टीम कोई भी एलिमिनेट हो सकती है, कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती है। बहुत ही टाइट ग्रुप है और इस टाइट ग्रुप का ये आखिरी मैच है और फैसला कुन मैच है। इसी ने डिसाइड करना है कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, कौन सी टीम नहीं क्वालिफाई करेगी। अभी तक जो आज की प्रोसीडिंग है उसके बाद ये बात तो तय हो गई कि बांग्लादेश नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया और एक्सपेक्टेडली कल उनका पाकिस्तान के साथ मैच किया जाएगा। और जो अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच है उसमें श्रीलंका ने अभी पहले बैटिंग करके 291 का टारगेट दिया है। टॉस जीता 292 का टारगेट दिया, तो टॉस जीता, पहले बैटिंग की। और मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि अफगानिस्तान के कैप्टन कह रहे थे कि हम सेकंड बैटिंग करना चाह रहे हैं। अगर आपने नेट रन रेट अपना इंप्रूव करना हो तो आप पहले बैटिंग करने का आपके ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो और दूसरी टीम को टारगेट मिनिमम टारगेट पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अब जो इक्वेशन आ गई है जिसमें अफगानिस्तान को 292 उन्होंने करने हैं 37 ओवरों में, ये बहुत ही मुश्किल है। हालांकि बैटिंग पिच है, बैटर्स पैराडाइज है, कदाफी स्टेडियम कंडीशंस भी बैट्समैन को फेवर करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है कि ये जो टारगेट है 37 ओवरों में ये चेज़ कर पाएंगे कि नहीं। महमूद भाई, आप से भी जानना चाहूँगा कि क्या डिसीजन ये ठीक था? क्योंकि क्वेश्चन का सामने होना, चेज़ करते हुए ओवर का आइडिया होना, तो आपके लिए समहाउ एक आउटसाइड चांस ही कहना चाहिए वो है। कैसे देखते हैं डिसीजन? माफ कीजिए, नहीं बिल्कुल, जैसे इजहार ने भी सही कहा कि अगर आप पहले वो रन करते तो आपके लिए बेटर होता, लेकिन कंडीशन देखकर असल में उनकी बॉलिंग जैसे कि आपने देखें कि नबी ने और राशिद ने की, अफगानिस्तान जो अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा वो ट्रस्ट कर रहा था कि हम इनको कम रन्स में कर देंगे आउट वो, और फिर भी देखें कि आम तासुर यही था कि ये 300 प्लस जाएगा, लेकिन आखिर में जिस तरीके से राशिद ने बॉलिंग की है तो आपने उनको 291 पे जो है वो कटेल कर लिया। लेकिन यह है कि मुकाबला अच्छा हो रहा है। अब दूसरी इनिंग जब शुरू होगी और अफगानिस्तान बैटिंग करेगा, अफगानिस्तान की भी एक अच्छी बैटिंग है, वो कोशिश ज़रूर करेंगे। ये टारगेट है 35-37 ओवर में उनको करना है, तो वो जाएंगे तो ज़रूर। और अफगानिस्तान वाइट टीम में जो हिम्मत नहीं हारती, आखिर तक वो जो है ना वो फाइटर हैं और वो करते रहते हैं। तो बिल्कुल एक असाब की भी जंग होगी। और अभी तक फिर लाहौर के अंदर जो पिचेस बनी है वो वैसे ही, जिसे कहना चाहिए कि बैटिंग हेवन है, वो पैराडाइज है। तो ये तो रिस्क लेते ही नहीं ना पाकिस्तान वाले, पिच ऐसी बनाते हैं कि लंबे स्कोर होने चाहिए। ऐसे ही है। मुझे ना अफगानिस्तान जो श्रीलंका की गेम अवेयरनेस पड़ी, मुझे ना जो जिसकी तारीफ करनी चाहिए वो उनकी गेम अवेयरनेस है। जब उनके 220 के ऑड पे 7 आउट हो गए थे और 10-12 ओवर पड़े थे, उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि हमने मैच अगर हम हार भी जाएं, लेकिन अगर हम कम मार्जिन से हारें तो हम क्वालिफाई कर देंगे। तो इसलिए जो उनकी 8वीं विकेट की पार्टनरशिप थी वो तकरीबन 64 रन की गई और उस जो रन रेट था उस पार्टनरशिप का, दैट वाज लेस देन रन अ बॉल। तो इसका मतलब है उन्होंने इस बात को रियलाइज़ कर लिया कि हम अगर 350 325 नहीं भी कर सकते तो हमने इस टारगेट को जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं करना है, ताकि अगर मैच हम हार भी जाएँ तो इतने मार्जिन से ना हारें कि मैच टूर्नामेंट से निकल जाए। तो ये इनकी गेम अवेयरनेस थी, इंटेलिजेंस थी, और जो क्रीज पे मौजूद थे उनको भी क्रेडिट जाता है और श्रीलंका की टीम मैनेजमेंट को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कंडीशंस को सही सेट किया और उस हिसाब से सही फैसला किया। बैटिंग तो इनकी बहुत अच्छी रही ना, लेकिन बॉलिंग में देखें तो राशिद खान जो है वो काफ़ी देर बाद फॉर्म में आए, जैसे कि इनका एक बड़ा नाम है उनकी बॉलिंग में। और उसके अलावा जो है फील्ड में आप इनकी फील्डिंग कैसी थी, वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हम अफगानिस्तान की बॉलिंग से एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी वो डिस्ट्रक्टिव होगी, वो हमें इस टूर्नामेंट में नज़र नहीं आए। आप देख लें कि आज भी श्रीलंका ने 291 स्कोर कर लिया है अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, और बेशक रिस्ट्रिक्ट किया, पिछले मैच से उन्होंने इम्प्रूव किया, लेकिन जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अफगानिस्तान की बॉलिंग डिस्ट्रक्टिव होती, ख़ास तौर पे जो उनका स्पिन ट्रायो है जिसमें राशिद है, नबी है, मुजीब है, वो तो ऐसे हैं कि जब फॉर्म में आते हैं तो बैट्समैनों की लाइनें लगा देते हैं। ऐसा ही है। तो इस हवाले से उतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और शायद कंडीशंस भी कुछ इस तरह के थे कि वो इतने बॉलिंग फ्रेंडली नहीं थे जिस तरह की बॉलिंग
इन ये बॉलर्स करते हैं अफगानिस्तान को, उनको सूट नहीं करते थे। लास्ट मैच में भी इनकी परफॉर्मेंस ऐसे ही रही, मतलब वही मैं- एक्सपेक्ट हम ज्यादा कर रहे थे इनसे। वही मैं अर्ज कर रहा था कि इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, और ये कंडीशंस कुछ इस तरह के थे, बैटिंग पैराडाइज था और बॉलिंग भी इन्होंने दोनों मैचेस में पहले बॉलिंग कराई, और पहले बॉलिंग जब धूप में और इतना कंड्यूसिव नहीं थे बॉलिंग के लिए जब इन्होंने कराई। और आप देखें कि उनको रन भी ठीक ठाक पड़े जी। नबी को राशिद ने, दोनों ने 10 ओवर किए, एक भी मिडिल नहीं है दोनों का, एक ने 62 रन दिए, एक ने 60 रन दिए। तो आप देखें कि 6 रन की एवरेज से उन्होंने इनकी बॉलिंग के हवाले से जानना चाहूंगा, बड़ा शानदार बॉलिंग की, 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, उनके स्पेल को कैसे देखते हैं आप? जी देखें, वो इनके दो ही जो बंदे हैं राशिद और ये, तो इनकी अच्छा है ये, उसके अंदर जो लीग्स भी खेल रहे हैं, तो लेकिन बात ये कि 11 के 11 को परफॉर्म करना होता है जी। किसी भी टीम में आप नहीं कह सकते, इंडिविजुअल तो पाकिस्तान में भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन देखें पाकिस्तान भी फंस जाता है। अब बैटिंग के अंदर यकीनन इनको प्रॉब्लम फेस करनी होगी, अगर उनके स्पिनर्स अच्छे हैं श्रीलंका के भी, अगर इनकी विकेटें एक शुरू अर्ली ऑन निकल जाती हैं तो फिर अफगानिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। जो टारगेट मुश्किल हो गया है कि ये इनको 35-37 ओवर में कितना एग्जैक्ट है वो इनको हासिल करना है इन रहने के लिए, तो वो अभी तक तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि आप 292 रन जो है वो 35 ओवर में या इवन 37 ओवर में भी कर पाएंगे। और उसकी बैटिंग अफगानिस्तान की को बहुत ज़्यादा खास नहीं है। बॉलिंग में वही 2 आपके नबी चलते हैं या राशिद हैं और गुलबदी, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आप कह सकते हैं कि अभी तक लग रहा है ऐसा कि जैसे श्रीलंका का पल्ला जो है वो इस मैच में भारी यार रहेगा। श्रीलंका की बैटिंग की बात करें तो सबने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बट खासतौर पे मैथ्यू की मेंडिस की बात करें तो बड़ी शानदार 92 रन की इनिंग्स खेली, अनफॉर्चुनेट रहे और दूसरे एंड पे रन आउट हो गए। कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस? देखिए बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की, पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी असलंका की और मेंडिस की। लास्ट मैच में भी असलंका और सदीरा समरा विक्रमाने की जो पार्टनरशिप थी, दे टुक देम अबव द लाइन। तो इस हवाले से अच्छी बैटिंग थी उनकी, कंडीशंस को असेस किया और उन्होंने गेम को लंबा खींचा। जब खास तौर पे 70 फॉर 3 80 ऑड पे 3 आउट हो गए थे, उस टाइम उन्होंने असेस किया कि हमने इस पार्टनरशिप बनानी है, पिच पे रहना है और स्कोर को जितना ज़्यादा हम स्ट्रेच कर सकते उतना करना है। तो इनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? 84 बॉलों पे मेंडिस ने किए हैं, आप देखें 92 रन, तो वो थोड़ा तेज भी खेल रहे हैं और वो इनिंग को बिल्ड कर रहे थे, वो रन आउट हो गए। अगर वो रन आउट नहीं होते तो और ज्यादा स्कोर आपका ये है कि एक 25-30 रन, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 300 प्लस 325 या 320 तक हो जिस गए। रन रेट से खेल रहे थे, जो मोमेंटम था, तो इजीली 325 तो ऑन कार्ड था, बट उनका रन आउट होना और बाकी विकेट्स भी कुछ उनकी 5वें 6ठे नंबर पे जल्दी गिर गई, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आया। अच्छा, अब स्ट्रेटजी श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली उनके पास एक तो मैच भी जीतना ये तो होगा, बट उससे पहला टारगेट ये है कि इनको 37 ओवर में नहीं करने देना, तो किस अप्रोच के साथ उनको जाना चाहिए? देखिए न्यू बॉल में तो कोशिश करनी चाहिए विकेट्स लें। न्यू बॉल अंडर लाइट्स कुछ 3-4 ओवरों के लिए तो स्विंग करती है और बैट्समैन के लिए, ओपनर्स के लिए मुश्किल होता है, लेकिन उसके हवाले अगर न्यू बॉल में वो विकेट्स नहीं भी लेते रहे तो इस तरह का कोशिश करें जो पावर प्ले ओवर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा मार ना खाएं। अफगानिस्तान के पास एग्रेसिव हिटर, पिंच हिटर्स अच्छे हैं जो ऑन द डे बहुत दूसरी बॉलिंग लाइन को ग्राउंड से बाहर फेंकने के केपेबल है और बड़ा डेवस्टेट कर सकते हैं। तो इस हवाले से अगर कोई ऐसा फेज़ आता भी है जिसमें अफगानिस्तान वाले बैट्समैन चढ़ाई करें और बहुत ज़्यादा हिटिंग करें श्रीलंका के बॉलर्स को, उस फेज़ को सस्टेन करना है और अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना है और कूल करना है और सिंपल क्रिकेट खेलनी है और बॉलिंग और फील्डिंग डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जी महबूब साहब, आप ये बताइए, एक पहले कॉन्सेप्ट था बहुत ज़्यादा पिच हिटर का और हमने देखा कि 90s, लेट 90s और अर्ली 20s में ये बहुत यूज़ होता था, बट ग्रेजुअली इसका रोल ख़त्म हो गया। अब बहुत रेयर होता है कि यूज़ किया जाए। बट आपको लगता है कि आज आइडियल ये केस है अफगानिस्तान के लिए, नबी या मुजीब या राशिद किसी को 1-2 को ऊपर भेज के जो तेज़ खेलते हैं रन इनके लिए बनाए? देखिए ये रिस्क नहीं लेते इतने बड़े मैचेस में, चूंकि आप जो पिच हिटर्स कह रहे हैं कि आप उनको भेजेंगे तो उससे ऊपर अगर विकेटें गिरेंगी तो आपके ऊपर प्रेशर हो जाता है। आपके स्कोर बोर्ड पे लगी हुई होती है कि 3 डाउन और 4 डाउन आपके हो गए, तो वो टीम प्रेशर कैसे बिल्डअप करेगी? अगर 2-3 लोग गिर जाते हैं और फिर बाकी टीम में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान खेला कि फ़खर भी, इमाम भी आउट हो गए, चलो उसके बाद इफ्तिखार और आपके बाबर आजम ने रन भी तो तेज कर रहे हैं, अगर वो विकेट बचाने के चक्कर में हो सकता है कि एक आध को राशिद वाशिद को ये ट्राई कर लें, बहुत ज़्यादा शफल नहीं करेंगे क्योंकि इनको अपनी इनिंग भी बचानी है। फिर वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, अफगानिस्तान इतनी मजबूत टीम नहीं है कि ऊपर से आके और वो कोई बहुत करते हैं, ठीक है। एक तो दूसरा ये होता है कि हम वो उनका जो एनालिसिस कर रहे होते हैं हम वो लीग क्रिकेट देख के कर रहे होते हैं। लीग क्रिकेट का बिल्कुल ही एक डिफरेंट वो होता है, जब आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे होते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। यही वजह हमने देखा कि बहुत सारे लोग
वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होकर लीग मैच खेलने, वैसे तो भी शायद अफरीदी ने भी छक्के मार दिए हैं। महमूद साहब, हमारे पास ये टाइम बहुत do कम or है, die जल्दी से हमें ये situation है। बता दें कि आप किसी की पार्टनरशिप देख रहे हैं अफगानिस्तान में? देखिए, आपको लंबी पार्टनरशिप तो करनी पड़ेगी अगर आपको ये मैच 292 का स्कोर अगर आपको चेस करना है, तो आपको उधर से भी आप देखिए, एक ने 92 किए, किसी ने 36 किए, 24 किए, तो इसी तरीके से होता है कि 4-5 खिलाड़ी एक दो बड़ा स्कोर करते हैं, कुछ डबल फिगर में जाते हैं और पूरे 11 तो नहीं खेलते। जी, जी। 11 के थैंक यू सर, हमारे पास टाइम कम है और देखते हैं अपनी अगली इनिंग। अब तक के लिए बस इतना ही। क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो जारी है। रात 11 बजे फन से भरपूर स्पेशल प्रोग्राम क्रिकेट मस्तियां देखना मत भूलिएगा सुनो न्यूज़ पर। अल्लाह हाफ़िज़।